जय श्री कृष्ण। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछत कल्पतरु त्रिधूत विंदित पीतांबरधारी बालकृष्णलाल की वांगमय प्रतिमूर्ति, शब्दमय प्रतिमूर्ति और रसमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत। कल से निरंतर बड़े ही सुंदर अनुष्ठान श्रीमद् भागवत जी को सुनने का हम सभी ने संकल्प ग्रहण किया है। निरंतर 7 दिवस तक वैश्विक कोरोना महामारी से सभी को जल्द से जल्द छुटकारा मिले, इस हेतु इस दिव्य अनुष्ठान का हम सभी श्रवण कर रहे हैं। जिसमें छोटी काशी के नाम से जिसे संबोधित किया जाता है, ऐसा हमारा प्रिय प्यारा शहर बीकानेर, जिसमें अनेक धर्मार्थी जुड़कर इस दिव्य ग्रंथ में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि यह हमारे ऊपर काल का ऐसा चक्र आया है कि जिसकी हमें संभावना भी नहीं थी कि ऐसा समय भी हमें सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय का भी हमें सामना करना पड़ सकता है, उससे गुजरना पड़ सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में बचने हेतु सरकार द्वारा हमसे यही निवेदन है कि जितना हो सके हम अपने आवास पर रहें, हम अपने घर पर ही रहें। तो इसी श्रृंखला में आप घर पर बैठकर दोपहर के लगभग 2-2.5 घंटे किस प्रकार निरंतर चलने वाली, क्रमशः निरंतर 2 घंटे चलने वाली भागवत में आप मेरे कृष्ण की लीलाएं, हमारा कृष्ण कैसी लीलाएं करता है, और उसने तो बड़े बड़े संकटों का हरण किया है। हमारे ऊपर ऐसे ऐसे हम माने जिनको अपने इष्ट माने बजरंग बली की कृपा है। संकट कटे मिटे सब तुम, जो संकट को काट देते हैं। उमापति महादेव जो संकट रूप विनाश, उमापति महादेव जो संकट के रूप का ही विनाश कर देते हैं। कृष्ण प्रिय रूप च प्रेम निखोदिता सत्या, कृष्ण जो प्रेम से ही सबको हर लेते हैं। तो ऐसे ऐसे इष्टों की हमारे ऊपर कृपा है, तो रोग बड़ा नहीं, बस हमारी चित्तवृत्ति यही होनी चाहिए कि इससे निपटने हेतु, इससे बचाव के लिए हम घर पर रहें और घर पर रहकर ही इस दिव्य ग्रंथ का हम रसास्वादन कर सकें। तो परम मंगलमय भागवत, जिसके महात्म्य को कल हमने जाना कि किस प्रकार से भागवत का महत्व है, यह हमारे जीवन में कैसा प्रभाव देती है। ऐसे व्यक्ति को जिसकी योनि नहीं थी वो वृद्ध हो गया, बीमार हो गया, रोग आ गए जीवन में, उसको मिटाने की भी जिसमें सामर्थ्यता थी वह थी श्रीमद् भागवत महापुराण। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने भाई से प्रार्थना करता है, अहम यदियो अस्मि भ्राता धुंधकारी नामति, कि मैं धुंधकारी आपका भाई गोकर्ण से प्रार्थना करते हुए अपने आप को बचाने का आग्रह करता है, और मन से सुनी हुई एक भागवत उसको तार देती है, यानी उसका कल्याण कर देती है। वह मन से सुनता ही है, अर्थात यह भूत प्रेत योनि मनुष्य चला जाए तो मुक्त करती है। कोई बीमार है, रोग से ग्रसित है, तो उसको भी साहस शक्ति प्रदान करने का कार्य भागवत करती है।
मैं अगर बीमार हूं तो मैं बीमार नहीं हूं कब तक, जब तक मुझ में साहस है। जिस दिन मैंने अपने मन में यह विचार कर लिया कि मैं बीमार हूं, उस दिन से मैं बीमार हूं। उससे पहले मैं बीमार नहीं हूं, उससे पहले मैं रोग से ग्रसित नहीं हूं। जो विचार हम अपने प्रति बना लेते हैं, हम वही बन जाते हैं। अगर मैंने यह सोच लिया कि यह काम मैं कर ही नहीं सकता, तो मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा। पर जिस काम का मैंने संकल्प लिया है कि मैं इस काम को करके ही मानूंगा, उस काम को करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो मेरा संकल्प है। ध्रुव जैसे छोटे से बालक ने संकल्प लेकर भगवान को प्राप्त कर लिया, तो हम संकल्प क्यों नहीं ले सकते? लेना चाहिए। व्रत का अर्थ भूखा रहना अलग है, पर व्रत का मुख्य अर्थ यही है, जिसने अपने जीवन में अच्छा व्रत लिया, अच्छा संकल्प लिया, वह व्रत है। कल हम सभी ने श्रीमद् भागवत जी के श्रवण की विधि को जाना कि कभी भी दोनों घुटने बांधकर ऐसे घुटनों को पकड़कर कथा नहीं सुनी जाती, क्योंकि वह दरिद्रासन है। अगर इंद्र भी दरिद्रासन में बैठकर भागवत सुन ले तो वो दरिद्र हो जाता है। किस प्रकार भागवत में फलाहार कर कर श्रवण करना चाहिए। पालथी मार कर आराम से बैठकर श्रवण करें। पर अगर शरीर में कष्ट है तो जैसे आप बैठे वैसे उचित रहे, वैसा करें जैसा आपको उचित लगे। पर भागवत जी में आपको कोई बाधा नहीं आए सुनने में, इतने आराम से इसका आप श्रवण करें। तत्पश्चात कल हमने सभी मुनियों को एकत्रित होकर 88,000 एक स्थान पर, जिसका नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र, उस चक्र तीर्थ पर बैठकर सभी के सभी उस स्थान पर सूत जी महाराज से श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और क्या कहते हैं कि अज्ञात द्वांत विद्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथासारम मम कर्णम रसायनम। कि हे सूत जी महाराज, हमारे जीवन में आए अंधकार को मिटाने में आप तो करोड़ों सूर्यों के समान हैं। तो आप कैसे ही करके अज्ञानता रूपी जो बुद्धि है, अज्ञानता जब जीवन में ममता जाग जाए, और ममता के बारे में यह कहना है कि अनन्य जब अत्यधिक प्रेम हो जाए तो वो प्रेम ममता बन जाता है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, कि यह विष्णु की ही माया होती है। प्रेम विष्णु से करना चाहिए, वो किसी और से जाता है। और वह प्रेम इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि वो ममता बन जाती है, और ममता मनुष्य के नाश का कारण बन जाती है। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि आपने बड़े ही सुंदर प्रश्न किए हैं मनुष्य के जीवन के हितार्थ में, कि मनुष्य के जीवन में कल्याण कैसे किया जाए। तो सूत जी महाराज उनको प्रसंग बतलाते हैं कि प्रथम स्कंद से श्रीमद् भागवत जी का रसास्वादन हम करते हैं। देखिए, हम कोई भी जब ग्रंथ पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उस ग्रंथ का या तो जो रचयिता है या जिसके ऊपर वो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में जितनी भी बातें लिखी होगी वो सारी उसी पर होगी जिस पर वह ग्रंथ लिखा गया है। क्योंकि यहाँ पर शिव के भी पुजारी हैं, विष्णु के भी है, कृष्ण के भी है, दुर्गा माँ के भी है, सूर्य के भी है, सभी देवता सभी के अलग अलग है। तो उनमें उन्हीं के भीतर उनकी ग्रंथ में उनका वर्णन है। पर एक भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसके अधिष्ठाता देव तो गोविंद है,
पर इसमें पहली वंदना किसी देवी देवता की नहीं की। भागवत जी के प्रथम श्लोक में ही वंदना की गई, तो वह की गई है सत्य, सत्यम परमम धीमहि। तो आइए भागवत जी के प्रथम स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। जन्मादस्य यतोऽन्व्यादितरतः सार्थे सभिज्ञ स्वराटः तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुहान्ति यत सूरयः तेजो वारिमृदां यथां विनिमयो यत्प्रतिसर्गो वमृषा धाम्ना स्वेन तेजसा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि, सत्यं परमं धीमहि, सत्यं परमं धीमहि। कि जिसके प्रथम श्लोक में ही वंदना की गई है सत्य की, कि जन्म के उपरांत भी जिसने केवल सोच मात्र से इस सृष्टि की रचना करी, जिसके सोच मात्र से ब्रह्मा के हृदय में उसके वचनों का, उसकी रचना का ज्ञात हो जाना, तेजो वारी मृदाम, और जिससे पहले स्विज्ञ स्वराट, कि वो हिरण्यगर्भ नहीं है बल्कि कैसा है, स्विज्ञ है, स्वराट है, जिसका रूप तो है और प्रेम से पूजें तो आकार भी है और वो निराकार भी है, वो साकार भी है और वो निराकार भी है, पर उसका रूप स्वरूप जो है वो विराट है। और उसी में आदि कवही मुहांति यत सूर्य, उसका ऐसा रूप है जो अपनी सोच मात्र से सभी को बनाता है, सभी को चलाता भी है। क्यों को भी अपने घर में लाएं, कुछ समय रख लें तो उससे प्रेम हो जाता है, मोह हो जाता है। पर भगवान देखिए उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं और लय भी कर देते हैं, विनाश भी करते हैं, संहार भी कर देते हैं। वो प्रेम नहीं रखते, वह करुणा रखते हैं आपके कर्मों के आधार पर, आपके गुणों के आधार पर। कर्मणेव जायन्ते जन्तु कर्मणेव विलीयन्ते सुखम दुखम भयम सेवम सर्वकर्मा, कि कर्म से ही वह व्यक्ति जाना जाता है, कर्म से ही वह व्यक्ति अपने जीवन की यह लीला समाप्त करता है। कर्म के वश ही जो उसके कर्मों से उसका प्रारब्ध बना है वो ही उसे अगला शरीर देता है, क्योंकि प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर। पहली रचना उसके प्रारब्ध के द्वारा जो उसके कर्म किए हुए हैं। अब लोग कहे हमें क्या पता प्रारब्ध का, तो यह जो जीवन हम जी रहे हैं उससे प्रारब्ध का पता लगाया जा सकता है कि हमने कितना भजन किया है या नहीं। प्रारब्ध का पुण्य था इसलिए मनुष्य योनि मिली, ताकि हम भजन कर सकें, उसका नाम संकीर्तन कर सकें। पशुओं में हमें इतनी ही तो समानता है, पर अब धीरे धीरे पशु बुद्धिमान हो रहे हैं और हमारी वृत्तियां धीरे धीरे खराब हो रही है। क्योंकि पशु जो है वो तो आचरण करने लग गए, उनका व्यवहार जो है, उनका भोजन जो है वो तो हो गया शुद्ध सात्विक, और हमने उन्हीं पशुओं का अपना भोजन बना लिया और हम हो गए पूर्ण रूप से ही नाशवान। कैसे नाश, कैसे हमारा, कि हम उन जीव जंतुओं को अपना रहे हैं
जिनका जीवन बाधित है। बाधित कैसे कि वो ना तो कुछ बोल सकते हैं, अपना दुख जो है हमें या तो अपने प्रेम आश्रयों से प्रकट करके बता सकते हैं, या अगर हम उनके ऊपर हाथ फेरते हैं तो अपना प्रेम हमें प्रदर्शित कर देते हैं। तो वो तो मूक है, उनकी भाषा हम थोड़ी समझ सकते हैं। तो हम जो है दुराचार उन पर कर रहे हैं। वो मत्स्य शक्ति जिसे कहते हैं कि बड़ी मछली जो होती है वो हमेशा छोटी मछली पे वो खाती है, तो छोटे को दबाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनका हम पर जोर थोड़ी चलता है, वो तो बेचारे जीव है। तो हमने अपनी बुद्धि को विकृत कर लिया, खराब कर लिया, जिसके कारण से बड़ी बड़ी हानियां हमें देखने को मिलती है। और हमारी सोच यह होती है कि हमारे एक के सुधरने से क्या होगा, एक के ही सुधरने से होगा। यह रोग भी फैला है तो किसी एक के द्वारा ही। तो एक एक करके भी अगर सचेत हुए तो एक एक बूंद तो मटका भर देती है, हम क्या नहीं कर सकते। तो उसी के ऊपर जब तक आप अपने जीवन में सत्य को नहीं अपनाओगे, जब तक आपने जीवन में चाहे पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, सत्य नहीं आया, वह आपके किसी काम के नहीं। तब आपका पूजा पाठ भी सार्थक हो जाएगा जिस दिन से जीवन में सत्य चलाएगा। सत्यम परमम धीमहि धर्म प्रोज तत्व देव। धर्म की वर्णन किया गया है कि क्या है वह, उसका रूप बतलाया गया है। क्योंकि देखिए, हम अगर गणेश जी की पूजा करेंगे तो उसमें वर्णन यही होगा कि गणानाम तम गणपतिम तुम हवामहे, प्रियाणाम तम प्रियपतिम तुम हवामहे, निधिनाम तम निधिपतम तुम हवामहे वसो मम, आहम जाने गर्भधम तम जासी गर्भधम, कविनाम कविमुपश्रवस्त्वं ज्येष्ठराजं ब्रह्माणं ब्रह्माणस्पतः आनः शृणुतोतिभिषिद साधनं निषूषिद गणपते गणेशुतामाहुर्विप्रत्मम कविनां न ऋते त्युत्क्रियते किंचनार्य महामर्क च मध्विंचिंत्रमर्च। कि गणेश के बारे में अध्ययन करेंगे तो उनके बारे में लिखा जाएगा कि सब गणेश है, कि सब कुछ गणेश है। ऋत्यवच्मी सत्यवच्मी अवतम माम अवक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम अवनूचानम अवशिष्यम अवपश्चातात अवपुरस्तात, कि सब कुछ मैं ही हूँ। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक दंतम चतुर्हस्तम पाशांकुशधारणम अभयम वरदम हस्ते बिभ्राणम मूषक्तजम रक्तम लंबोदरम सुरपकर्णकम रक्तवास संरक्त गंधानुलिप्तांगम रक्त पुष्पे सुपूजितम भक्तानुकंपिनम देवम जगत कारणमुच्यतम। कि सब कुछ मैं हूं, भक्तों का कल्याण मैं करता हूं, सबको जीवन में मार्ग प्रदत्त करने वाला हूं, व्यक्ति के जीवन के कष्टों का हरण करने वाला हूं। तो उनके अथर्वशीष पढ़ेंगे। शिव के बारे में जब जानोगे तो उनके अथर्वशीष में आता है ओम यो वह रुद्रश्च ब्रह्म तस्मै वे नमो नमः, ओम यो वह रुद्रश्च स्कंद तस्मै वे नमो नमः, ओम यो वह रुद्रश्च ब्रह्मांड तस्मै वे नमो नमः, ओम यो वह रुद्रश्च अग्नि तस्मै वे नमो नमः, ओम यो वह रुद्रश्च वायुस्तस्मै वे नमो नमः, ओम यह रुद्रश्च सूर्य तस्मै वे नमो नमः। शिव कहते हैं कि सूर्य है, अग्नि है, ब्रह्म है, विष्णु है, सब कुछ मैं ही, सब कुछ मुझसे ही निकले हैं। विष्णु के बारे में पढ़ेंगे तो उनके बारे में उनका है कालश्च विष्णु दिशिश्च विष्णु विद्याश्च विष्णु स्कंदश्च विष्णु देवश्च विष्णु कल्याणम च विष्णु। कि कल्याण देने वाला मैं, देवताओं को जन्म देने वाला मैं, विद्या प्रदान करने वाला मैं, माया देने वाला मैं। उनके बारे में आएगा कि सब कुछ मैं हूं। यानी कि हम जिस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, चाहे अब देवी का पढ़ेंगे तो वर्णन आएगा घंटा शूल हलानि शंख मुसली चक्रम धनुषायकम हस्तब्जैर्धनंतिम धनांतविलिस्थितां सुतल्यां प्रभां गौरी देह समंदवा त्रिजगताधार भूतम महा पूर्वः मंत्रः सरस्वतीर्मन्नुर्भजे संभादि दैत्यार्दि मर्दनम।
कि मैं अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हूं, सभी की जननी तो मैं ही हूं, सबको जन्म मैं देती हूं, इसलिए मैं सब कुछ मैं। ये उनके जो भक्त है, ये उन्हीं के द्वारा सब लिखते हैं, तो उनमें यह बतलाया जाता है। सूर्य कहेंगे ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, कि पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश ये मेरे ही तो तत्व है, मुझसे ही तो निकले। यानी हर देव तत्व अपनी प्रधानता बतलाता है, पर भागवत ऐसा एक ग्रंथ है जिसमें किसी देव तत्व की प्रधानता ना होकर प्रधानता बतलाई गई है, तो केवल और केवल सत्यम परमम धीमहि, सत्य की प्रधानता बतलाई गई। तो ऐसे सत्यमय ग्रंथ में कैसा है यह ग्रंथ? सत्य तो है, पर ग्रंथ के बारे में कुछ होना भी तो चाहिए कि क्या है इसमें, क्यों है और कैसे है। तो कहा गया कि निगम कल्पतोर्गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीबतम भागवतम रसमालयम मुह रको रसिकार भूवि भाव का। कि निगम, निगम यानी वेद, वेद रूपी कल्प वृक्षों का जो पका हुआ फल है वो है श्रीमद् भागवत। तो निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखाद, और यह फल नीचे कैसे आया? तो सुख मुखाद, सुख के मुख लगने के कारण ये नीचे आया। और अब हम अगर किसी वस्तु का, खाने की चीज का खाएंगे तो उससे पहले हमें स्वाद तो ज्ञात होना चाहिए कि खट्टा हुआ तो, मीठा हुआ तो, तेज हुआ तो। परंतु वर्णन यह है कि सुखस्य मुखः फलम नेवा, कि सुख के मुख से लगा हुआ फल नेवा कभी भी ना तिम्रियन मथन खट्वा, कभी भी खट्टा नहीं हो सकता, वह हमेशा शुद्ध और मीठा होता है। यह सुख का प्रभाव होता है, और भागवत तो स्वयं सुखदेव के मुख से प्रवाहित है, तो ये मीठा ग्रंथ नहीं होगा तो क्या होगा? इसमें कितनी मिठास होगी। तो एक बार प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण, कि केवल इसमें मिठास है। अमृत द्रव्य संयुतम, कि देखिए अगर हम फल खाएं तो उसमें गुठली भी होगी, छिलका भी होगा, पर भागवत में ना छिलका है ना गुठली है, केवल द्रव्य संयुतम, द्रव्य रूपी अमृत का संचयन है। द्रव्य रूपी अमृत को संचय करके रखा गया है इस ग्रंथ में, क्योंकि स्वयं कृष्ण है। प्रथम द्वितीय स्कंद में भगवान के चरण हैं, तृतीय चतुर्थ स्कंद में भगवान की दोनों जंघाएं हैं, पंचम और षष्टम स्कंद में भगवान की नाभि और हृदय का भाग है, सप्तम अष्टम में भगवान की भुजाएं, नवम में कंठ, दसम में भगवान की प्राण, एकादश में मुखमंडल और द्वादश में जहां मेरा कृष्ण कन्हैया मोर मुकुट लगाता है। भगवान का मस्तक विराजमान है 12 स्कंदों में, और 12 स्कंद के माध्यम से ही ज्ञान, वैराग्य, प्रेम सब इसमें विराजमान है, क्योंकि भागवत के 10 लक्षण इन्हीं पे चलते हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंत्र, स्नु कथा, निरोध, युक्ति और आश्रय। यह भागवत जी के 10 लक्षण बतलाए जाते हैं। तो इन्हीं के अंतर्गत ऐसे ग्रंथ जिसमें अमृत है, जो सुख के मुख से निकला हुआ है, तो कहेंगे कितनी बार सुने? अभी 5 दिन पहले तो सुनी थी, उससे पहले वहां सुन रहे थे, उससे पहले, यानी मन भर जाता है। मन क्यों भरा? क्योंकि हमने केवल सुना है, अभी तक उतारा नहीं। भागवत कम होती है क्या दुनिया में? रोज अलग अलग स्थानों पर अति संख्या में भागवत होती है, पर परिवर्तन आपने कुछ देखा? धीमी गति से परिवर्तन हो रहा है, पर उस परिवर्तन को अगर तेज करना है तो उसको जीवन में अपनाना भी पड़ेगा। एक संकल्प धारण कर लीजिए, सत्य बोलूंगा, यह काम नहीं करूंगा बुरा मैं, तो एक संकल्प ही शायद जिंदगी परिवर्तन कर दे, क्योंकि एक ही फैसला मनुष्य की जिंदगी बदल देता है। तो एक संकल्प भी उसकी जिंदगी क्यों नहीं बदल सकता, क्यों नहीं परिवर्तित कर सकता? तो कितनी बार पिए? तो कहा गया मुंह रखो, बार बार इसका आस्वादन करो, बार बार पियो।
कानों से सुनकर हृदय में इसको धारण कर लो, तब यह जीवन में फल देने वाली होगी। मुह रकौ रसिका भुवि भाव का, बार बार इसके रस का रसास्वादन करो। ऐसा दिव्य ग्रंथ सुख के मुख से निकला हुआ है। तो ऋषिगण जो वहां बैठे थे उन्होंने कहा, भगवान हम यह बात तो जान चुके हैं कि यह क्या था, कैसी थी, पर हमें अब आप यह बात बतलाइए कि हमारी कुछ पूछने की इच्छा है। सूत जी ने कहा, पूछिए ना। तो कहा, मानव के लिए परम धर्म क्या है? सुबह 5 बजे उठकर मंदिरों में फेरी लगाने जाना, नंगे पांव तीर्थ स्थान पर जाना, अपनी हजारों लाखों की संपत्ति का दान कर देना। आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? मानव का धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न हमारा आपसे यह है कि भगवान के अवतार कितने हैं? कि कोई कहता है कि उसके 24 अवतार हैं, कोई कहता है 10 अवतार हैं, और कोई तो कह देता है हरि अनंत हरि कथा अनंत, कि अनंत अवतार है। तो भगवान के अवतार कितने हैं? तीसरा प्रश्न हमारा यह है कि जब मंदिर में जाते हैं तो एक बात बड़ी विचित्र लगती है कि जो शिव के भक्त हैं वो कहेंगे हमारे शिव जी को पूजो, शिव जी श्रेष्ठ। विष्णु के भक्त कहेंगे विष्णु जी श्रेष्ठ। तो कलयुग में तो आने वाले समय में और देवता होंगे, तो आखिर श्रेष्ठ देवता कौन से हैं? आप हमें कृपा करके यह बतलाइए। चौथा प्रश्न हमारा आपसे यह है कि कहते हैं कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते, वो तो अजन्मे हैं। अगर वो अजन्मे हैं तो दशरथ के पुत्र राम कैसे बने और वसुदेव के नंदन कृष्ण कैसे बने जब उनका जन्म ही नहीं होता? और आपसे हमारा एक प्रश्न यह भी है कि भगवान तो यह कहते हैं कि जब मैं युग युग में धर्म की संस्थापना के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं अवतरित होता हूं। तो भगवान जब स्वयं चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? और कम से कम समय में मुक्ति कैसे मिले? सारत्व सारम यत सारम किम सारम, सार का सार क्या है और उस सार का भी सार क्या है, हमें आप ये बताना। हमारे यह आपसे प्रश्न है, इनका जवाब दीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं, मैं आपके इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले सर्वप्रथम सुखदेव जी महाराज को नमस्कार करना चाहूंगा, जिन सुखदेव जी के कारण यह ग्रंथ निरंतर आगे बढ़ता गया। गोलोक में राधा रानी की गोद में क्रीड़ा करते हुए जब सुखदेव क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, तो राधा ने कहा, हे सुख, मृत्यु लोक पर जाओ और कृष्ण के नाम का जन जन में प्रचार करो। तो सुखदेव जी कहने लगे कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं मृत्यु लोक में जाता हूं तो विष्णु की माया मुझे जकड़ लेगी। तो अभी जो मैं भजन कर पा रहा हूं फिर मैं वो भी नहीं कर पाऊंगा।